All right, welcome back to my YouTube channel Tech Talk with Vikram Kashyap. So today I'm going to talk about 5 crazy Android apps that will actually blow your mind. So without wasting any time, let's get started. तो दोस्तों हमारी लिस्ट की पहली एप्लीकेशन होने वाली है फ्लूइड सिमुलेशन, जो कि आपको एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। आइए चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन की तरफ और डाउनलोड करते हैं इस एप्लीकेशन को। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और डाउनलोड करते हैं फ्लूइड सिमुलेशन को प्ले स्टोर से। यहाँ पर आप सर्च करेंगे फ्लूइड सिमुलेशन एंड द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन जो आपके सामने आएगी, जिसका आइकन कुछ इस तरह से दिखता है। आइए इसको इंस्टॉल करते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई दोस्तों। लेट्स ओपन एंड सी। मैंने ओपन पे क्लिक करा एंड ओपन पर क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से पैटर्न्स आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। एंड व्हेन आई रोल माई फिंगर ऑन द स्क्रीन इट लुक्स सो ब्यूटिफुल एंड सो मेस्मराइजिंग। लेट्स सी इसकी सेटिंग्स के अंदर और क्या क्या है। इफ़ आई क्लिक ऑन सेटिंग्स, आप देखेंगे यहाँ पर इसमें कुछ प्रीसेट पैटर्न्स दे रखे हैं। उन पैटर्न्स में से फॉर एग्जांपल मैं एक पैटर्न को सिलेक्ट करता हूँ, क्लोज करता हूँ एंड सो ब्यूटिफुल इट लुक्स ऑन स्क्रीन। यू कैन यूज़ योर 2 फिंगर्स एंड आप इसके साथ घंटों तक अपना टाइम इसके साथ स्पेंड कर सकते हैं। सी हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स लाइक। As I said, there are preset patterns. कुछ और preset pattern अगर हम चेक करें, clicking on that circle again and let me choose this one. Oh wow, let's see how beautiful it looks. So ये आपके मोबाइल स्क्रीन को एकदम ही कुछ चेंज करके रख देती है। ब्यूटिफुल कलर्स, ब्यूटिफुल पैटर्न्स। Let's see some other patterns. Let's say go with blue. I close it and this looks awesome. और इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे, से फॉर एग्जांपल मेरे को ये वाला पैटर्न अच्छा लग रहा है एंड इसके अंदर आप कुछ सेटिंग्स हैं जो कि आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। हाउएवर ये पेड वर्जन में एप्लीकेबल होगा, बट देन उसके अलावा सबसे नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर है एक ऑप्शन सेट लाइव वॉलपेपर। सो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस सेट लाइव वॉलपेपर, what happens? Set wallpaper, home screen, and when I go back to my home screen, okay, and you can see how beautiful my home screen looks like. So now whenever you go back to your home screen, it has the live wallpaper set as the home screen wallpaper on your mobile. So it looks so amazing and so mesmerizing. I'm sure अगर आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आप घंटों तक इस एप्लीकेशन के साथ एंजॉय करते रहेंगे। ऑलराइट, तो हमारी एप्लीकेशन की लिस्ट में दूसरी एप्लीकेशन है ब्लैक स्क्रीन। तो ये एप्लीकेशन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो लोग YouTube पर बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं। तो चलते हैं प्ले स्टोर की तरफ और देखते हैं इस एप्लीकेशन का क्या फ़ीचर है। ऑलराइट दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर। प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे। प्ले स्टोर पर क्लिक करने के बाद आपको सर्च करना है ब्लैक स्क्रीन और सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद जो पहली एप्लीकेशन आती है वो आपकी है ब्लैक स्क्रीन, जिसका आइकन कुछ इस तरह से है। आइए इसको इंस्टॉल करते हैं। बहुत छोटी सी एप्लीकेशन है, 4.19 MB की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एप्लीकेशन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जो यूट्यूब पर म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं। एप्लीकेशन आपकी इंस्टॉल हो रही है। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है। आइए इस एप्लीकेशन को खोल देते हैं। क्लिकिंग ऑन ओपन। तो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को खोलेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास आएगा। परमिशन रिक्वायर्ड पूछेगा आपसे, आप इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आपके पास ब्लैक स्क्रीन की परमिशन आपको देनी है, अपीयर ऑन टॉप। आप यहाँ से बैक करेंगे। बैक करने के बाद आपको दिखेगा एक ऐड को क्लिक करते हैं। इनेबल बैक स्क्रीन, इसको हम ऑन कर देंगे और ये ब्लैक स्क्रीन मेरा ऑन हो गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा लॉक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जैसे मैं एप्लीकेशन से बाहर आता हूँ, ये लॉक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और इस लॉक को मैं कहीं पर भी अपने फिंगर से इसको मूव कर सकता हूँ।
अब नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया यूट्यूब के लिए बहुत यूज़फुल ऐप है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं जाता हूँ यूट्यूब पर, ये मैंने खोल लिया यूट्यूब। और फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं इसके ऊपर कोई भी म्यूज़िक प्ले करता हूँ, लेट्स से फाइंड आउट सम कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक सो दैट कोई कॉपीराइट क्लेम ना आए वीडियो पर, NCS म्यूज़िक, एंड ये मैंने कॉपीराइट म्यूज़िक प्ले कर दिया है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं म्यूज़िक मेरा प्ले हो चुका। अब अगर इस फ़ोन को मैं अपनी जेब में भी रख लूँगा तो अक्सर क्या होता है कि इसके फ़ोन की टच सेंसिटिव स्क्रीन बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव होती है, जिसकी वजह से वो म्यूज़िक ऑटोमेटिकली या तो कहीं और मूव हो जाता है या कुछ और कोई बटन क्लिक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ये म्यूज़िक बंद हो जाता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक लॉक का आइकन है, उस लॉक को मैं क्लिक करूँगा एंड गो। सो आपकी स्क्रीन एकदम ब्लैक हो गई है। अब इसके ऊपर मैं कुछ भी क्लिक करूँगा, कुछ भी करूँगा, आपका म्यूज़िक बंद नहीं होगा और आप म्यूज़िक के मज़े आराम से उठा सकते हैं। इनकेस अगर अब आपको अनलॉक करना हो स्क्रीन को तो बस आपको स्क्रीन पर एक टैप करना है। टैप करने के बाद आप देखेंगे नीचे अनलॉक का बटन आ रहा है, उस पर स्क्रीन मेरी दोबारा खुल जाती है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन दैट यू कैन यूज़ while you're listening to YouTube music. Don't touch my phone. जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, यही है हमारी अगली एप्लीकेशन। तो आइए देखते हैं कैसी है ये एप्लीकेशन और किस तरह से काम करती है। तो दोस्तों एज ऑलवेज एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर से आसानी से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है डोंट टच माई फ़ोन और कुछ इस तरह का इसका दिखता है आइकन। सिंस मैंने एप्लीकेशन को ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो आइए इसको ओपन करके देखते हैं। तो वंस यू क्लिक ऑन ओपन, दिस इज़ हाउ द इंटरफेस लुक्स लाइक। आप देख सकते हैं एक बड़ा सा स्टार्ट का बटन आपको दे रखा है, उसके ऊपर है एक्टिवेट मोशन अलार्म और नीचे कुछ सेटिंग्स आपको दे रखी है जैसे कि कस्टम अलार्म, पिन कोड, चार्जर अलार्म और सेटिंग्स। व्हेन आई क्लिक ऑन सेटिंग्स, तो सेटिंग्स में आपको मिल जाते हैं सेटअप पिन कोड, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन और चार्जर डिस्कनेक्ट अलार्म। सेटअप पिन कोड का मतलब है कि जब आप अपने डिवाइस को मोशन सेंसिंग अलार्म के लिए आप एक्टिवेट करते हैं तो उस टाइम पर उसको डीएक्टिवेट करने के लिए एक पिन की आवश्यकता पड़ेगी। उस पिन को सेटअप करने के लिए आपको सेटअप पिन कोड पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने ऑलरेडी पिन कोड सेटअप कर रखा है, मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ 1 2 3 4। सो दिस इज़ माई पिन कोड, आई गो, कोड सेटअप हो गया है। अगर आप चाहते हैं इसको फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन से डीएक्टिवेट करना चाहते हैं अलार्म को तो आप फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन अलार्म को भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। चार्जर डिस्कनेक्ट अलार्म अभी ऑफ है, मैं इसको भी ऑन कर देता हूं। तो चार्जर डिस्कनेक्ट, तो मेरा चार्जर डिस्कनेक्ट अलार्म भी अब एक्टिवेट हो गया है। आई गो बैक एंड जैसे कि आप देख रहे हैं स्टार्ट का बटन है। वंस आई क्लिक ऑन स्टार्ट, ये एक्टिवेट मोशन अलार्म इसका शुरू हो जाएगा एंड लेट्स ट्राई दिस। तो फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन स्टार्ट करके मैंने इसको टेबल पर रख दिया और टेबल पर रखने के बाद मैं इसको स्टार्ट बटन को एक बार क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये एक्टिवेट होने के लिए 3 सेकंड लेता है। 3 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। ऊपर मैसेज आएगा दैट योर फ़ोन हैज़ बीन एक्टिवेटेड फॉर मोशन डिटेक्शन। अब जैसे ही मैं इस फ़ोन को हिलाने की कोशिश करूँगा या यहाँ से उठाने की कोशिश करूँगा तो इसका अलार्म ऑटोमेटिकली सायरन बजने लग जाएगा। लेट्स ट्राई दिस एंड यू कैन सी, जैसे ही मैंने फ़ोन को अपने हाथों में लिया फ़ोन का सायरन ऑटोमेटिकली शुरू हो गया है और आपको ये स्टॉप करने के लिए कह रहा है। तो इन केस आप इसको स्टॉप बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद ये आपसे पिन मांगेगा। पिन मांगने के बाद आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। दोस्तों ये था इस एप्लीकेशन का मोशन डिटेक्शन अलार्म और इसी एप्लीकेशन में एक फीचर और है जिसको हम कहते हैं चार्जर डिस्कनेक्ट अलार्म। अब ये चार्जर डिस्कनेक्ट अलार्म आपके किस काम आ सकता है? तो अक्सर हमने घरों में देखा है कि किस तरह से आप अपना फ़ोन जैसे चार्जिंग पर लगा करके कहीं इधर उधर चले जाते हैं और उसी दौरान कोई और व्यक्ति जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ, आपका बेटा या आपका कोई फ्रेंड आकर के आपका फ़ोन चार्जिंग से निकाल करके अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगा देता है एंड आपको ये लगता है कि आपका फ़ोन शायद चार्जिंग पर हो रहा होगा, बट ऐसा नहीं होता। तो काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये फीचर आपके काम आएगा। तो ये किस तरह से काम करेगा आइए इसको देख लें। सो आप देख सकते हैं कि ये चार्जिंग डिस्कनेक्ट अलार्म मैंने एक्टिवेट कर रखा है। स्टार्ट बटन नीचे आपका चार्जिंग डिस्कनेक्ट अलार्म ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। अब इसको अगर मैं चार्जिंग पर लगाता हूँ, जैसे ही मैं इसके अंदर चार्जिंग प्लग करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरा फ़ोन चार्जिंग होना स्टार्ट हो गया है
और अब अगर मैं इसको चार्जिंग केबल को कोई अनप्लग करता है तो उसका सायरन जो चार्जिंग डिस्कनेक्ट अलार्म है वो ऑटोमेटिकली सायरन बजने लग जाएगा। तो लेट्स ट्राई दिस हाउ दिस वर्क्स। ये देखिए, जैसे ही मैंने चार्जिंग केबल को डिस्कनेक्ट करा, अनप्लग करा, तो ये चार्जिंग डिस्कनेक्ट अलार्म ऑलरेडी बनने लगा है। इसको स्टॉप करने के लिए आपको सिंपली इसके स्टॉप बटन पर क्लिक करना है और जो पिन कोड आपने डाला था वो पिन कोड डाल करके आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। ऑलराइट, सो हमारी लिस्ट में चौथी एप्लीकेशन होने वाली है AR लूपा। AR लूपा एक ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप है। इसको आप प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ ऑगमेंटेड रियलिटी? ऑगमेंटेड रियलिटी इज़ अ टेक्नोलॉजी basically that brings physical and digital world together at one place. I'm sure ये ऐप आपके घर में जितने भी बच्चे हैं उन सबको ये ऐप बहुत पसंद आएगी और वो लोग इस ऐप के साथ घंटों अपना समय बिता सकते हैं। तो इस ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप में और इस वर्चुअल रियलिटी ऐप के ज़रिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। लूपा का इंटरफेस कैसा है? एप्लीकेशन मैंने प्ले स्टोर से ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पर AR लूपा का आइकन कुछ इस तरह से है। मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन का कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इस इंटरफेस में आप देख सकते हैं कुछ कैटेगरीज डिफाइन हो रखी हैं, जैसे कि एजुकेशन, डायनासोर्स, एनिमल्स, आर्ट, NFT, कल्चरल हेरिटेज, वर्चुअल टूर्स एट्सेट्रा। कैरेक्टर्स भी हैं, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए भी है और ह्यूमन, कार्स एंड व्हीकल्स, बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनको कि आप इसमें यूज़ करके आप देख सकते हैं। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले किसको हम यूज़ करें। लेट्स से फॉर एग्जांपल डायनासोर को यूज़ करते हैं। अभी मैं अपने ड्राइंग रूम में हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि डायनासोर कैसे मेरे ड्राइंग रूम के अंदर वर्चुअली मेरे ड्राइंग रूम में अवेलेबल होगा। सो लेट्स क्लिक ऑन डायनासोर्स। वंस यू क्लिक ऑन डायनासोर्स आपके पास फर्दर और कैटेगरीज आती हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स के डायनासोर्स हैं। अज्यूमिंग मैं ये 3rd नंबर पे जो डायनासोर है उसको क्लिक करता हूँ, विच इज़ बेसिकली अ टी-रेक्स। लेट मी क्लिक ऑन दैट वन एंड जैसे आप क्लिक करेंगे आपका फ़ोन का कैमरा ऑन हो जाएगा और ये आपको एक स्पेस बनाने के लिए पूछेगा। तो नाउ यू कैन सी आई हैव अ ह्यूज डायनासोर ऑन माई स्क्रीन। इसको मैं डबल फिंगर से टैप करके इसका पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकता हूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा डायनासोर्स मेरे ड्राइंग रूम के अंदर लाइव आप देख पा रहे हैं इसको। एंड सिंस इट इज़ अ 3D डायनासोर तो मैं इसके तीनों डायमेंशन से इसको मैं कैप्चर कर सकता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर। एज यू कैन सी मैं फ़ोन लेकर के मूव कर रहा हूँ तो ये डायनासोर का 3D व्यू आपको पूरा मिल रहा है। इसको मैं बड़ा या छोटा कर सकता हूँ, डबल फिंगर से टैप करूँगा तो इसका साइज़ आप प्लस या माइनस कर सकते हैं। So this is actually called augmented reality, which means having digital objects in your physical space. So अब इसको अगर मेरे को घुमाना है तो मैं डबल फिंगर से इसको रोटेट करूँगा and you can see how beautiful it looks. So I'm having a dinosaur, a T-Rex actually in my drawing room. क्या बात है सर। एप्लीकेशन इन द लिस्ट, तो हमारा 5th एप्लीकेशन एक बहुत छोटा सा एप्लीकेशन होने वाला है विच इज़ कॉल्ड remove.bg। इट्स एक्चुअली अ बैकग्राउंड रिमूवल एप्लीकेशन। एज यू कैन सी मेरे फ़ोन पर ये एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसका आइकन कुछ इस तरह से दिखता है। लेट मी जस्ट क्लिक ऑन दैट एप्लीकेशन remove.bg एंड दिस इज़ हाउ द इंटरफेस लुक्स लाइक। इंटरफेस में जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपसे ये पूछता है अपलोड एन इमेज टू रिमूव द बैकग्राउंड। सो यू हैव टू अपलोड एन इमेज। एज्यूमिंग अगर मैं इसी एप्लीकेशन की कोई इमेज अगर ट्राई करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला इमेज सेलेक्ट किया एंड इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बैकग्राउंड एंड यू कैन सी हाउ क्लीन द बैकग्राउंड हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द इमेज। अगर इमेज का बैकग्राउंड आप चेक करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से इसने इमेज का बैकग्राउंड
रिमूव कर दिया है इमेज के अंदर से। अगर मैं इसका आपको ओरिजिनल इमेज दिखाऊं तो ओरिजिनल इमेज कुछ ऐसा था एंड बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद इमेज कुछ ऐसा निकल कर के आया है। तो इतना ही नहीं, ये सिर्फ आपकी बैकग्राउंड इमेज को रिमूव ही नहीं करता है, इनफैक्ट आप इसको फ़ोटो को फर्दर एडिट भी कर सकते हैं। अगर मैं एडिट बटन पर क्लिक करूँ तो ये एप्लीकेशन आपकी इमेज को फर्दर लोड करेगा एंड लोड करने के बाद नीचे आप कुछ इफ़ेक्ट्स आप देख सकते हैं। से फॉर एग्जांपल इसमें मेरे को एक ब्लर बैकग्राउंड डालना है तो ये मैं फोर्थ एप्लीकेशन यहाँ से सिलेक्ट करूँगा एंड ये इमेज के पीछे एक ब्लर बैकग्राउंड प्रोसेस करके बैकग्राउंड डाल देगा। से फॉर एग्जांपल मेरे को ये वाला बैकग्राउंड नहीं पसंद है और मैं इसके अंदर कुछ और डालना चाहता हूँ तो मैं नीचे से जो इफ़ेक्ट्स दे रखे हैं उसके अंदर से अपलोड बैकग्राउंड सिलेक्ट करूँगा और ये बैकग्राउंड इमेज के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। सिमिलरली आप देखेंगे एप्लीकेशन में बहुत सारे बैकग्राउंड्स अवेलेबल हैं। लेट्स से मैं ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ एंड थोड़ी देर में इमेज प्रोसेस होने के बाद ये बैकग्राउंड आपको इमेज को अप्लाई कर देता है। इसके बाद आप इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं डाउनलोड नहीं करता हूँ और इसके अलावा अगर मेरे को कोई अपना इमेज का बैकग्राउंड चेंज करना है तो मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। ये आपको ऑप्शन देगा कहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, गैलरी से, कैमरा से या कोई और भी ऐप जहाँ से आप इसकी इमेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं गैलरी में गया, गैलरी में जाने के बाद मेरे पास ज़ूमिंग ये वाला इमेज है मेरा, इसको मैंने सिलेक्ट किया तो मैं इसका पहले आपको ओरिजिनल इमेज भी दिखाऊंगा और उसके बाद रिमूव बैकग्राउंड। सो रिमूव बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इमेज रिमूव होकर के आ गया है और इसका ओरिजिनल इमेज अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखता है। तो बहुत ही क्लीन तरीके से आपके इमेज में से बैकग्राउंड को रिमूव करता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था इसके अंदर नॉट ओनली आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं बट एडिट करके कुछ अपनी पसंद का भी अगर बैकग्राउंड आपको डालना है तो वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। सो यहाँ पर नीचे फर्दर बहुत सारे बैकग्राउंड्स आपके पास अवेलेबल हैं। एज्यूमिंग मैं इसके अंदर ये वाला बैकग्राउंड डालता हूँ तो इमेज प्रोसेस होगी और इमेज प्रोसेस होने के बाद आप यहाँ पर बैकग्राउंड अपने हिसाब से और अपनी पसंद से आप डाल सकते हैं। लेट्स से ये वाला इमेज बैकग्राउंड अगर हम चेक करें तो आप इमेज बैकग्राउंड देख सकते हैं मेरी इमेज के पीछे आ गया। इनफैक्ट अगर आप इसमें से अगर आपको कोई भी बैकग्राउंड नहीं पसंद आ रहा और आप अपना कोई बैकग्राउंड डालना चाहते हैं तो आप अपलोड बैकग्राउंड बटन पर क्लिक करेंगे। ये अगेन आपको आपकी गैलरी से पूछेगा कि कौन सा बैकग्राउंड आपने डालना है। लेट्स से मेरे पास ये कुछ वॉलपेपर्स रखे हैं और इनमें से मैं एज्यूमिंग ये वाला बैकग्राउंड यूज़ करना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं वो बैकग्राउंड मेरी इमेज के पीछे बहुत ही क्लीन तरीके से एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद मैं इस इमेज को सेव कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ और किसी के भी साथ फर्दर शेयर कर सकता हूँ। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस ऐप एंड इन केस अगर आप कुछ ऐसी इमेजेस हैं जिनका बैकग्राउंड आप रिमूव करना चाहते हैं और उनको फर्दर एडिट करना चाहते हैं तो remove.bg कैन बी अ वेरी हैंडी एप्लीकेशन फॉर यू टू एडिट ऑल योर इमेजेस।